तो क्या सरकार बदल गई, आपकी जबान बदल गई, आपकी जबान सुनिएगा, जब तक आप जब भाजपा के गठबंधन में नहीं थे, आपकी जबान से कोई और रस टपकता था, आज कोई और रस टपक रहा है। नहीं, आज तो आप चाशनी निकाल रहे हैं भाजपा के प्रति। आप अब ईवीएम का मुद्दा गायब हो गया, अब जो है वोट चोरी का मुद्दा आ गया। दूसरे ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, 65 लाख वोट बिहार में कटे हैं, सब सर्वविदित है, 65 लाख वोट कटे हैं। नहीं, कुछ चीजें सामने आई संदिग्ध हैं, जैसे एक मकान में 80 लोगों का आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 80 लोगों को जो वोटर लिस्ट होना हुआ, मैं कह रहा हूँ कि कोई चूक लगती है कि कोई चूक रह गई, हो सकता है कुछ हो गई हो। अगर राहुल गांधी कितना बड़ा आरोप जो आरोप उसका लगा रहे हैं, हाँ उसका अगर लगा रहे हैं तो उसका सत्यापन कराना चाहिए। वो नहीं जो है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बड़े मुद्दे को लेकर बहस छोड़ दी है। मुद्दा है वोट चोरी का, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े चेहरा है उन्होंने शुरुआत की है, और वोट चोरी का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया, और साथ में नारा दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़। तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सहारनपुर में भी इसके तहत धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं होने दिया धरना प्रदर्शन या बाइक रैली जो निकालना चाह रहे थे सांसद इमरान मसूद, उस पर रोक लगाने का कार्य किया है। लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ कर लेकर बात करने का हम प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आखिर वोट चोर गद्दी छोड़ कर जो नारा दिया गया है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस व्यक्ति को जो देश का प्रधानमंत्री, क्या ये जायज है? क्या देश में वोट चोरी जैसी चीजें सामने आ रही है, वोट चोरी हो रही है? क्या आम आदमी के उस अधिकार पर, मौलिक अधिकार का डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा? कहने के कोई खामियां है, कोई चूक है जिससे आम आदमी के मौलिक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम साहब हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई, आपका बहुत क्या कोई चूक रह गई चुनाव आयोग से कि कोई पार्टी वोट चोरी का मामला कर सकती है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है, जो उसका मौलिक अधिकार वोट के रूप में जाता है सरकार चुनने के लिए? ये अनुज भाई, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं के लोग हैं। हमने चौधरी अजीत सिंह के साथ काम किया है, और मुझे वो अध्याय चौधरी चरण सिंह जी का बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष में रह के कोई बात ऐसी मत कीजिए जिसे सत्ता में आके पूरी ना कर सको। जहाँ तक वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। संसद में भी जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स पेयरों का पैसा वहां चल रहा था, और एक लंबे अंतराल तक कार्य बाधित रहा। देश कुछ सोच रहा था, कुछ आशाएं थी देश की कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कुछ नई चीजें पैदा होगी। लेकिन वहां जब ऐसी चीज माननीय प्रधानमंत्री जब हमारे सदन में आते हैं और उनके सामने जो ये नारे लगते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तड़ी पार, गो बैक, इस तरह के नारे जो लगते हैं, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पूरी दुनिया इससे सीख लेना चाहती है। मैं राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। आज हम सत्ता में सहयोगी है, कल विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया, जवान पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है। नहीं, मैंने आपको वही बताया, सहयोगी इसलिए जवान पर ब्रेक लगाना नहीं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। मैंने ये पूरी अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि हम उसमें सहयोगी है, बल्कि मैंने बैठते ही ये बात की आपको शुरू होते ही कि हम चौधरी चरण सिंह जी के विश्वविद्यालय के लोग हैं, और उनका ये पूरा स्पष्ट शब्दों में ये उनकी जीवनी में है कि विपक्ष में रहकर कोई बात ऐसी ना करो जो सत्ता में आके पूरी ना कर सको। आज पूरा देश जो हिंदुस्तान से, जो हमारे भारत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारा अपनाना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और उसका प्रधानमंत्री जब सदन में आए और इस तरह की एक बातें सदन के अंदर हो जो गैर गरिमापूर्ण है, मैं इसको कंडम करता हूँ। अच्छा, मैं सवाल को समझ नहीं पाया। मेरा सीधा सा सवाल था, क्या चुनाव आयोग से कोई चूक हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, सत्ता या गैर सत्ता वाला, वो वोट चोरी कर सकता है? मेरा सवाल ये था। मैं वही, आप गरिमा को बता रहे हैं, गरिमा विषय अलग होगा। आपने वोट चोर गद्दी चोर वाली बात बताई ना कि साहब, क्या लगता है कि कोई चूक रह गई? चुनाव आयोग देखो, मानव जो है वो गलती का बना हुआ है।
इन बातों को सबको, अगर कुछ ऐसा है भी तो उसमें संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए चुनाव आयोग को नहीं, भी। मुझे सीधा सा सवाल है, आप तो फिर उस पर चले गए, एक जो भाषा बोली जाती है सूफी संतों वाली कि मानव उससे बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि कोई चूक लगती है, कि कोई चूक रह गई हो है क्या? सकता है, हो सकता है कुछ हो गई हो। अगर राहुल गांधी इतना बड़ा कोई आरोप जो लगाया आरोप उसका लगा रहे हैं, हाँ उसका अगर लगा रहे हैं तो उसका सत्यापन कराना चाहिए, और उन्हें जो है सबूत का। अब पूरी विधानसभा में, अब पूरी हिंदुस्तान के उसमें आप एक विधानसभा की सत्यापन पे भी सीधा सीधा आरोप लगाए। वो अगर बोले आप कि राहुल गांधी मांग करे तो सत्यापन देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। आपका अनुराग ठाकुर अगर वही बात कह रहा है वोट चोरी की, तो उनसे कोई जी सत्यापन नहीं मांगा जाता, जी कोई जी जी एफिडेविट नहीं मांगा जी जी जाता। जी बिल्कुल सत्यापन वाली बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी 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 बात पे आ रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ने जो एक उदाहरण पेश किया है, हो सकता है वो उनका कोई निजी व्यवस्था हो। और दूसरी बात, राजनीति में ये बात बहुत ही अपरिपक्व लोग, मैं कहूँगा समझ शब्दों में, अपरिपक्व लोग ऐसे होंगे राजनीति में कि अपने बॉस की गुड बुक में रहना पसंद करते हैं, कि अगर मैंने ये कर दिया, मैंने ये चीप सा बयान दे दिया, तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा और मेरा मेरा बॉस भी फेमस हो जाएगा, मेरा बॉस भी मुझसे खुश हो जाएगा। जबकि बाजी बात दुनिया भर में जाए, दुनिया भर में किसी पे कोई आरोप लगे, किसी पे बस कोई अपने अपनी अपना बॉस जो है स्वार्थ, उसमें जो गुड वर्क जाना चाहिए, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मैं गुड बुक में आ जाऊं। और ये नहीं आदमी, राहुल गांधी किसकी किताब में मैं गुड वर्क दिखा रहे हैं? मैं ये नहीं, वो भी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना नहीं, चाहते हैं। सस्ती लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन उनका बॉस कौन है? वो तो खुद बॉस है। तो किसके लिए गुड वर्क कर रहे हो? वो तो खुद बॉस है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह है कि भारतीय राजनीति को, भारतीय सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो चुनी हुई सरकार है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं आज के एनडीए का ग्राफ। मैं बहुत समझ शब्दों में आपको कह दूं, जो पिछले 10 साल में मोदी जी का जो चमत्कार चला, वो अगले 11वें साल में उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा। वोट आज भी ज्यादा, हिंदुस्तान की ज्यादा संख्या ने आज भी मोदी जी का नेतृत्व कबूल करा है हिंदुस्तान ने। इसीलिए वो 240 सीटें लेकर आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं आज भी। तो हिंदुस्तान के वोटर का, हिंदुस्तान के नागरिक ने जो एक प्रतिनिधित्व चुना है, उसका सम्मान पक्ष का भी और विपक्ष का भी, दोनों लोगों का दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री की गरिमा को बना के रखें। और प्रधानमंत्री के सामने इस तरह करके जो हिंदुस्तान की जो एक दुनिया में जो एक छवि खराब हुई है, उससे परहेज करें। राजनीति अपनी जगह है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी वो सत्ता के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसके प्रिंसिपल होने चाहिए। बहुत ही 2 शब्दों में आपको ये कह दूं, राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा, गरिमा जो है बहुत ज्यादा नीचे ला दी, और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। हार गए तो वोट छोड़, बहुत सारी बातें होती है। हार गए तो वोट छोड़। अभी तक तो ठीकरा फूटता था ईवीएम पर, ईवीएम पर अब ठीकरा फूटने लगे कि हार गए तो आप वोट छोड़। अब ईवीएम का मुद्दा गायब हो गया, अब जो है वोट चोरी का मुद्दा आ गया। दूसरे, ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 65 लाख वोट बिहार में कटे हैं, सब सर्वविदित है, 65 लाख वोट कटे हैं। नहीं, कुछ चीजें सामने आई जो संदिग्ध हैं, जैसे एक मकान में 80 लोगों का रहना। बिल्कुल बिल्कुल 80 लोगों को जो वोटर लिस्ट में हम दिखाएंगे कि 80 लोग। और हमारे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी जिला प्रवक्ता जो है गणेश दत्त शर्मा जी कह रहे थे कि मेरा वोट केवल इस बात के लिए काट दे कि मैंने अपना वोट ट्रांसफर कराया था दूसरी जगह पे। सहारनपुर में भी इस तरह घटनाएं आई हैं सामने। पूरा हो गया सवाल जी, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट उसमें आपको बात कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक पहले हूं। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, पहले मेरे लिए देश है, बाद में पार्टी या धर्म सब कुछ, बाद में पार्टी वगैरह सब बाद में जाती है। चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक ये हुई है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में कर्मचारियों पर इतना दबाव बना दिया जाता है, टारगेट पूरा कर दिया जाता है, टारगेट उनको दिया जाता है, समय बहुत थोड़ा दिया जाता है, और उन पर डंडा इतना रहता है कि उनकी नौकरी बचानी अपनी मुश्किल हो जाती है। इस तरह करके ये क्लरिकल मिस्टेक वहां होती है। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि साहब एक एक उसमें, एक एक घर में या 40-40 वोट बनने, या वोटर लिस्ट में जो है मकान नंबर 00 लिख देना, आधार कार्ड से हिसाब बनाना, ये सारे मसले जो है, इसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और सुप्रीम कोर्ट की मैं उनके फैसलों का सम्मान करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये बात कही है कि जो 65 लाख वोट कटे, इसमें चुनाव आयोग एक बिल्कुल स्वतंत्र
वो यूनिट है, उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। इस तरह करके ये बता देना कि साहब वो अपने आदमी बिठाते हैं, अपने ये काम करते हैं। हर आदमी देखो जो सत्ता में होता है वो हर जगह वो अपने लोगों को सेट करना चाहता है। हालांकि ये परंपरा अच्छी नहीं है। सरकारी नौकरी, जो सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए होते हैं, वो सरकार किसी की भी हो। जो पार्लियामेंट में आपने जो चीज बना दी, पार्लियामेंट में आप जनप्रतिनिधियों का काम है पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाना, प्रशासन का काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो इस तरह के लोग, अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे जो अधिकारी मैं अपनों को सेट कर दूं, या वो अधिकारी ये चाहे कि साहब अब ये हमारी सरकार है, ये सरकार उनकी नहीं है, सरकार क्या लगता है कि चुनाव आयोग जब भाजपा की भाजपा बनकर काम कर रही है? मैं भाजपा का विपक्ष नहीं, मेरा नया सवाल आपकी तरफ आ रहा है। जी। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा की बी टीम बनकर जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिसकी वजह से वोट चोरी हो रहा है। आप ये क्यों कहते हैं कि भाजपा की तरफ? ये एक ट्रेडिशन चल गया और ये आज से नहीं है। आप इमरजेंसी याद करिए इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी, अधिकारियों ने ये बात मन बना लिया कि जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं हमें उनके हित का काम कर रहे हैं। जबकि मैं रोगन में रंग जाना खुद हो जाए। मैं उसको कंडम करता हूँ, बिल्कुल कंडम करता हूँ। पॉलिटिशियंस का काम सदन में बैठकर कानून बनाना है और उनका काम जो है आपको इम्प्लीमेंट कराना है। तो इस तरह की हरकतें करना किसी का भी ये शोभा नहीं देता और निश्चित तौर पे बहुत गड़बड़ियां हुई है, लेकिन इसमें सरकार को जिम्मेदार ठहराना ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला लिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। मान लीजिए या चुनाव आयोग को उन्होंने हिदायत दी है कि साहब जो है वो 65 लाख वोट आपको सार्वजनिक करने पड़ेंगे उन BLOs का। हाँ, चुनाव आयोग से मैं एक विनती जरूर करता हूँ कि समय रहते काम को पूरा किया जाए। जब बिल्कुल समय सर पे आ जाता है, चुनाव सर पे आ जाता है, तब जाके एक्टिव होते हैं। और कर्मचारियों को जब टारगेट दिया जाता है तो भैया उनकी तो मजबूरी है, तो बैठ के फिर फर्जी काम करेंगे। एक दिन में मैंने कह दिया आपको 20 गांव के काम का सत्यापन करना है, एक दिन के अंदर अंदर BLO को, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? सांसद परिवार का यह कहना है कि जो हम कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव जो हारे थे उसमें कहीं ना कहीं वोट चोरी की गई थी या चुनाव को मैनेज किया गया था। केवल मैं बात नगर निगम के चुनाव की नहीं करता, कुछ चुनाव हमारे 2022 के ऐसे रहे हैं जो संदिग्ध चुनाव रहे, जिनका रिजल्ट जो आया वो संदिग्ध, शायद मेरे इशारे को आप समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि चुनाव आयोग को मैनेज हो जाता है। अब मैं आपको इसके बाद वोट चोरी हो जाती है। कानपुर की घटना के बाद आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपके सवाल पे एक सवाल करता हूँ। महानगर का जब महापौर को चुनाव हुआ तो हम संदिग्ध रहे, हमारे साथ जो है वो बेईमाना हुआ बकौल MP साहब के। वही मशीनरी, वही सरकार, वही सब कुछ 2024 में भी थी। अगर वहां आपके साथ 2024 में तो बूम था, कैसी बात कर रहे हैं राव साहब आप? 2024 में तो बूम था, तमाम तरह की पंचायतें होने लग रही, तमाम तरह की बातें होने लग रही थी। मैं किसी का पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष की बात, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो हो सकता है भाजपा से हालात बेकाबू हो गए हो सहारनपुर को। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि 2024 का बूम जो है वो एक ही साल पहले महानगर के महापौर के चुनाव हुए थे, वो बूम तब क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या खास परिस्थिति थी कि 24 में बूम आ गया? वो सब वो 23 में बूम नहीं था। हालात बदल गए तो सरकार, क्या हालात बदल गए तो सरकार बदल गई, आपकी जमानत बदल गई। सुनिएगा, जब तक आप जब भाजपा के गठबंधन में नहीं थे आपकी जबान से कोई और रस टपकता था, आज कोई और रस टपक रहा है। नहीं, आज तो आप चाशनी निकाल रहे हैं भाजपा के प्रति। आप देखो, आज तो चाशनी निकाल रहे हैं भाजपा के प्रति। भाई आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठाएगा, आपने माशाल्लाह मेरे कई इंटरव्यू किए हैं, मैंने कोई बात कभी ऐसी ढीली बात नहीं लगता कि जब वोट चोरी हो रही है। ये काम जो अदालत में है वहां सिद्ध होगा। जब तक अदालत का कोई निर्णय नहीं आता हमें कोई हक नहीं है। चुप हो जाती है। नहीं, हम नहीं कह रहे, तो विपक्ष कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, वोट चोर गद्दी चोर सीधा कह रहा है। विपक्ष कहता रहे, उसको तो एक मुद्दा गरमा के रखना है। बिहार का चुनाव है, उन्हें अपने बिहार की चुनाव की स्ट्रेटेजी बनानी है, उन्हें सरकार माहौल बना रहे हैं, तो वो तो कोई मसला नहीं। तो हमारे साथ में राव कैसर सलीम साहब, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जय विपक्ष माहौल बना रहा है चुनाव को लेकर, और बिहार का चुनाव विपक्ष के हाथ लग जाए, इसलिए वोट चोर को मुद्दा दिया गया है। बात करने की, चर्चा करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।